Next, we are discussing bond analysis, bond yield. So what is meant by yield? So yield simply means percentage of return. Return means income. So which is achieved so on investment. So in a bond. We have also seen that bond includes fixed income securities like debenture and preference share. तो यील्ड जो होती है रिटर्न को हम कहते हैं, जब आप परसेंटेज निकालते हैं रिटर्न की उसको हमने नाम दे दिया है यील्ड। तो जैसे दो सिक्योरिटीज है ना आपकी, फिक्स इनकम, एक तो बॉन्ड्स हमारी चल रही हैं और एक है इक्विटी। तो जो यील्ड है वो फिक्स इनकम सिक्योरिटी की रिटर्न के लिए हम टर्म यूज करते हैं यील्ड, और जो इक्विटी की इनकम है उसके लिए हम रिटर्न यूज करते हैं। ठीक है, दोनों का पर्पज तो सेम ही है, इनकम कितनी है। इट मीन्स पर नाम हमने अलग कर दिया है, इसको देखें इनकम की परसेंटेज। ठीक, बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं यील्ड और इक्विटी में यूज करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी और यील्ड ऑन बॉन्ड। तो आज हमारा यही टॉपिक है कि बॉन्ड के यील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं उसमें क्या क्या टर्म्स हमारी यूज होती हैं। तो नॉर्मली हमने ये देखा गया है बॉन्ड के केस में 0 टाइम पीरियड है, इन्वेस्ट और फेस वैल्यू कितनी है बॉन्ड की, फेस वैल्यू P0 आपका आज की डेट में आप P भी कह सकते हैं। ये है आपका करंट परचेज प्राइस, ये कि इन्वेस्टर परचेज कर रहा है या मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। देखिए आपके पास पहले से ही है बॉन्ड, तो हम देखते हैं मार्केट में कितना प्राइस है, इसको देखते हैं करंट प्राइस। फिर आपको हर साल इनकम मिलती है बॉन्ड के ऊपर, विच इज कॉल्ड ए एनुअल इनकम। फिर इसकी लाइफ आपको मिल जाएगी, एन इज लाइफ, जैसे 5 साल, और डिबेंचर या बॉन्ड आपका रिडीम हो जाएगा, रिडेम्पशन वैल्यू। तो किस किस टाइप की हम इनकम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू के ऊपर हमें कितनी इनकम मिल रही है। अब जैसे आपको दिया ना 12% बॉन्ड है, तो जो भी इनकम मिलती है इंटरेस्ट वो हमेशा फेस वैल्यू पर ही मिलता है। तो इसका मतलब है फेस वैल्यू की इनकम तो यही 12% होगी, पर इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं कूपन यील्ड। तो पहली यील्ड है आपकी कूपन यील्ड, राइट। तो कूपन यील्ड जो होती है इसको हम डिनोट कर देंगे CY से। तो दैट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एनुअल इनकम जो आपको मिल रही है ऑन फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो फेस वैल्यू के ऊपर आपकी कितने परसेंट इनकम है। तो इसका फार्मूला बनाते हैं करंट यील्ड CY इक्वल टू एनुअल इनकम अपॉन फेस वैल्यू F इंटू 100। इट मीन्स ये को वही है जो क्वेश्चन में दिया है, जैसे 12% बॉन्ड का मतलब है इसकी कूपन जो यील्ड है वो 12% है। बट इन्वेस्टर को वो मार्केट से परचेज कर रहा है, जैसे कोई नया इन्वेस्टर है तो उसने को अपनी रिटर्न कैलकुलेट करनी है, मार्केट प्राइस है जो उसका परचेज प्राइस है उसके ऊपर उसको कितनी रिटर्न मिल रही है। तो उस रिटर्न का नाम है करंट यील्ड। तो सेकंड टाइप की रिटर्न है आपकी करंट यील्ड। तो इसको हम शो करेंगे CR से, जिसे जनोटिव है CR। तो ये शो करती है परसेंटेज ऑफ एनुअल इनकम ऑन परचेज प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। परचेज प्राइस के बेस पर आपकी कितनी इनकम है। तो इसका फार्मूला बनाते हैं करंट यील्ड इज इक्वल टू एनुअल इनकम अपॉन परचेज प्राइस है आपका P इंटू 100। तो मीन अब जो करंट यील्ड है वो डिफरेंट हो सकती है, कूपन यील्ड को आपकी फिक्स रहेगी हमेशा, बट करंट यील्ड चेंज होती रहती है। तो इसका में रिलेशन देखते हैं क्या है।
राइट। तो अब इनका रिलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशन ऑफ कूपन यील्ड एंड करंट यील्ड, CR। तो फर्स्ट तो फीचर को ये है कि जो कूपन यील्ड है वो तो आपकी फिक्स है, क्योंकि ये को आपने हमेशा कैलकुलेट करनी है फेस वैल्यू पर। और जो करंट यील्ड है वो चेंज होती रहती है, करंट यील्ड फ्लक्चुएट्स, क्योंकि ये हम कैलकुलेट करते हैं जो मार्केट में प्राइस चल रहा है सिक्योरिटी का, करंट कितना प्राइस है, तो फ्लक्चुएट्स होती है ड्यू टू चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। तो अब जो मार्केट प्राइस है वो कम ज़्यादा होता रहता है, तो उसके तीन रिलेशन बनते हैं। देखो, इफ मार्केट प्राइस मोर देन फेस वैल्यू, तो मार्केट प्राइस के इंक्रीज होने से डेनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो करंट यील्ड आपकी कम हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, करंट यील्ड आपकी रह जाएगी लेस देन कूपन यील्ड। और यदि मार्केट प्राइस आपका इक्वल है फेस वैल्यू पे, फिर करंट यील्ड और कूपन यील्ड दोनों सेम आएंगी। एंड इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू, अब डेनोमिनेटर आपका कम हो जाएगा, जो मार्केट प्राइस कम है तो परसेंटेज बढ़ जाएगी आपकी। तो उस केस में करंट यील्ड जो है वो आपकी ग्रेटर हो जाएगी कूपन यील्ड से। तो ये आपको ध्यान रखना है बस माइंड में कि कैसे कैसे डेनोमिनेटर का रोल है सारा परचेज प्राइस का। डेनोमिनेटर बढ़ेगा तो करंट यील्ड कम हो जाएगी, कम होगा तो बढ़ जाएगी। तो यही हमारा रिलेशन है। अच्छा, हमने कैलकुलेट की गो रिटर्न, कूपन यील्ड और करंट यील्ड। बट ये को फिर एनुअल एक साल के लिए जैसे आपने बॉन्ड को होल्ड किया है, बट जैसे बॉन्ड की लाइफ 5 साल है, कोई इन्वेस्टर को 5 साल के लिए होल्ड कर रहा है, तो इन्वेस्टर ने डिटरमिन करना होता है कि उसको 5 साल होल्ड करने से कितनी एवरेज रिटर्न मिलेगी। तो उसका क्या नाम है, वो है हमारी थर्ड टाइप की रिटर्न। तो उसको हम कहते हैं थर्ड टाइप की रिटर्न है, सिंपल नाम तो यही है, जिसे कहा गया एवरेज रिटर्न। आपको एवरेज रिटर्न की जगह हम यील्ड यूज करेंगे, या इसका दूसरा नाम ये है इफेक्टिव यील्ड कितनी है आपकी। तो इसका मीनिंग क्या है, तो एक मीन्स तो एवरेज रिटर्न ऑन बॉन्ड, एवरेज रिटर्न ऑन बॉन्ड अचीव्ड बाय इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर को मिल रही है, अचीव्ड बाय इन्वेस्टर इफ बॉन्ड इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी, यदि आप इसको होल्ड करते हैं टिल मैच्योरिटी तक। तो राइट, उसको उसका नाम है एवरेज रिटर्न। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ये रिटर्न मतलब यील्ड मिल रही है, बॉन्ड इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी। इसका जो मोस्ट पॉपुलर नाम है वो है यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी। और उसको मोस्ट पॉपुलरली हम कहते हैं YTM। तो इसका मतलब हमारी जो थर्ड यील्ड है वो है YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी, एवरेज यील्ड, इफेक्टिव यील्ड और YTM। तो इट मीन्स जब आप बॉन्ड को होल्ड करोगे टिल मैच्योरिटी, तो जब आप टिल मैच्योरिटी को होल्ड करोगे, एक तो आपको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है, रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी, तो आपकी इनकम में क्या क्या कंसीडर करेंगे। अब इसके दो मेथड होते हैं, एक तो है आपका फार्मूला अप्रोच, इसको हम ये भी कहते हैं जिसे जो अगर अप्रोक्सीमेट, इससे आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको अप्रोक्सीमेट YTM। तो इसमें फार्मूला है आपका YTM इज इक्वल टू, एक तो आपको एनुअल इनकम मिल रही है हर साल, मतलब जब आपका बोझ रिडीम होगा रिडेम्पशन वैल्यू, और वो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है परचेज प्राइस से, तो उसका जो डिफरेंस है वो भी हमारा गेन या लॉस है। उसको भी बना दो आप एवरेज बेसिस पे, पर एनम कितना गेन या लॉस होगा उसको डिवाइड कर दो उसकी लाइफ से, तो डिवाइड कर दो। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है, एवरेज इन्वेस्टमेंट है हमारी ओपनिंग P प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 इनटू 100। उसका नाम है, जो न्यूमरेटर है वो है हमारी एवरेज एनुअल इनकम, एवरेज एनुअल इनकम आपको कितनी मिल रही है बॉन्ड से,
और जो डिनोमिनेटर है वो है हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है इन्वेस्टर की बॉन्ड में, एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड मेथड चलता है वैसे हमारा, वो है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, आपको एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करना है। तो सेकंड केस है जो प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसमें देखो जैसे आपने वैल्यूएशन बॉन्ड में किया है, प्रेजेंट वैल्यू मेथड में क्या है कि फ्यूचर में जो आपको एनुअल इनकम मिलेगी और जो रिटेंशन वैल्यू मिलेगी उसकी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, और किस रेट पे निकालनी है, सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू परचेज प्राइस। तो इसमें YTM क्या है, तो YTM इज दैट वैल्यू ऑफ आर होती है रेट ऑफ रिटर्न, राइट, जिसके बेस पर आप कैलकुलेट करोगे प्रेजेंट वैल्यू, दैट वैल्यू ऑफ आर एट विच, तो जिसके बेस पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, ये जो कैश फ्लो होंगे आपके, कैश फ्लो को बेनिफिट भी कहते हैं, बिकम इक्वल टू, वो आपके इक्वल हो जाएंगे टू करंट परचेज प्राइस। तो वो आपकी YTM आ जाएगी। तो आपने इसको कैसे शो करना है फार्मूले से, इसमें YTM जो है एक दैट वैल्यू आर है रेट ऑफ रिटर्न एट विच प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज मीन्स बेनिफिट बिकम इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस या परचेज प्राइस। तो इसमें यदि आप टेबल बनाते हैं तो देखो इस टाइप से बनेगा टेबल। तो आपने लिखना है ईयर, जैसे 1 to N और है लास्ट ईयर, फ्यूचर का कैश फ्लो कितना है आपका, ये रुपीज़ में मिलेगा आपको, एनुअल इनकम आ गई, लास्ट में आएगी रिटेंशन वैल्यू। अब इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू, तो ये को बन गई आपकी NUP, ये है सिंगल कैश फ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, तो आपने लेनी है प्रेजेंट वैल्यू को एनुअल इनकम प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन अमाउंट, और किस रेट पे लेंगे प्रेजेंट वैल्यू एट आर वो आपको पता नहीं, सो दैट इट इज इक्वल टू आपको मिलेगा वो P0 परचेज प्राइस। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके आर निकल जाएगा। तो इक्वेशन को सोल्व भी कर सकते हैं, फिर हमें रिटर्न ट्रायल लेना पड़ता है। तो एक आप PV फैक्टर लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जैसे आर, एक है लो रेट आपका, तो जितना कूपन इंटरेस्ट दिया है उसी से आप शुरू कर सकते हैं। सर एक आप लेंगे हाई रेट, PV फैक्टर एट हाई रेट, ठीक है। PV फैक्टर के बेस पर आपका ये NUP फैक्टर आ जाएगा, ये सिंगल फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, दिस एंड दिस। एक आएगी लो रेट पर, एक होगी हाई रेट पे, उनके बीच में कर दो इंटरप्लेट, जैसे हम IRR में करते हैं, कैपिटल बस्टी में इंटर में किया होगा आपने, तो इंटरप्लेट कर दीजिए आप, तो इंटरप्लेट करके आपकी YTM आएगी। वो फार्मूला क्या है, वही है जो IRR वाला, तो दिस इज सिमिलर टू IRR। जैसे को लो रेट देखो कितना है आपने जो लिया है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी एट लो रेट, माइनस P0 के इक्वल करने हैं हमने, नीचे डिफरेंस आएगा प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हाई रेट इंटू हाई रेट माइनस लो रेट, तो दिस इज अवर YTM। तो एक हमने क्या अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये क्या आपका प्रेजेंट वैल्यू मेथड है। तो ये हमारा गेट मेथड है, जिसमें जो करेक्ट मेथड, जैसे क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको यही अप्लाई करना है। तो इसी के ऊपर अभी एक एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स सी आई एम गोइंग क्वेश्चन नंबर 3। तो PDF है, आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो आई एम गोइंग क्वेश्चन नंबर 3। तो वी आर गिवन NPPC 12% बॉन्ड ऑफ ₹100। तो 12% बॉन्ड है आपका ऑफ ₹100 इज अवेलेबल एट ए प्राइस ऑफ 90 रुपीज़, अवेलेबल एट अ प्राइस
ऑफ ₹90। रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, तो लाइफ है आपकी 5 साल की। द इंटरेस्ट की पेड हाफ ईयरली, पर इसमें आपको ना इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिल रहा है, इंटरेस्ट पेड हाफ ईयरली। तो इसकी भी एडजस्टमेंट कर देंगे अभी वाईपीएम में कैसे करनी है देखते हैं। एंड फाइंड आउट, तो आपको फाइंड आउट करने हैं नंबर 1 बाकी जो कूपन यील्ड आपकी कितनी है, एंड देन सेकंड करंट यील्ड आपकी कितनी है, एंड देन इट इज वाईपीएम। और ये आपको दोनों से ही करनी है कैलकुलेट। तो नंबर 1 बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन मतलब फार्मूला अप्लाई करके। सेकंड है आपका इंटरपोलेशन मेथड, इंटरपोलेशन मतलब प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, तो करते हैं डिस्कस नंबर 1। तो कूपन यील्ड तो सिंपल है आपकी, कूपन यील्ड तो जिसको हमने शो किया था CY से, इसका फार्मूला है एनुअल इनकम अपॉन फेस वैल्यू इंटू 100। इसका कैंसिल बना देते हैं। तो एनटीपीसी का बॉन्ड है 12% बॉन्ड, फेस वैल्यू है उसकी 100, करंट प्राइस है उसका 90, लाइफ है आपकी 5 साल। तो रिडेम्पशन आपको मेंशन नहीं की, तो रिडीमेबल होगा पार के ऊपर जब क्वेश्चन साइलेंट होता है। रिडेम्पशन इंटू 100, एनुअल इनकम आपको मिल रही है 12%, फेस वैल्यू पर 12। तो कूपन एक सिंपल है, और ये मिलेगा आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट। ये हमारी वाईपीएम को इफेक्ट करेगा, कूपन यील्ड को सेम रखी है। टोटल साल में 12 का इंटरेस्ट मिला, फेस वैल्यू 100 इंटू 100 या फिर 12%। फिर आके आपकी सेकंड करंट यील्ड, इसको हमने डिनोट किया था CR से। तो एनुअल इनकम 12 पर के प्राइस है 90 इंटू 100, इसमें आपको लेना है P90। तो जिसमें ये कमिंग को भी 1200, दिस इज 1200 डिवाइडेड बाई 90, तो 13.33%। फिर आपको कैलकुलेट करनी है वाईपीएम। तो पहले देखते हैं हम अप्रोक्सीमेशन मेथड। देखो इसमें फार्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे। जब आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली है उस केस में क्या चेंज आएगा, आपका जो इनकम है वो हाफ हो जाएगी, पीरियड आपके डबल हो जाएंगे। तो आपने पहले वाईपीएम लेनी है, तो आंसर भी आपका 6 महीने का आएगा, दिस इज वाईपीएम फॉर 6 मंथ्स। देखो कितनी इनकम है, तो एनुअल इनकम हाफ हो जाएगी, ब्रैकेट है A/2 6 रुपीज़। तो आपने ली 6 प्लस रिडेम्पशन आपकी 100, पी है आपका 90, तो लाइफ है आपकी 5 साल, उसको डबल कर दो इंटू 2 पीरियड डिवाइडेड बाय 100 प्लस 90, एवरेज है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा वाईपीएम 6 महीने का। तो जैसे ये 10/10 1 प्लस 6 7 इंटू 100/95, ये आपकी वाईपीएम आ गई। तो 7.368%। ये ना आंसर 6 महीने का आएगा। इसको फिर आपने एक टाइम वैल्यू मनी में हम फार्मूला करके हैं, वो अप्लाई करके इसको पर एनम में कन्वर्ट करेंगे। तो कोई टाइम वैल्यू मनी का फार्मूला मैं रिकॉल कर रहा हूँ। उसमें एक तो फार्मूला था, मैंने इंटरेस्ट ये रिसीव्ड हाफ ईयरली, जब आपको हाफ ईयरली मिल गया। इसमें हमने एक इफेक्टिव रिटर्न निकाली थी आई, उसका फार्मूला था 1 + R। आर है जो एनुअल रिटर्न है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो उसको हाफ बना दो, 6 महीने की रहेगी। इसकी कंपाउंडिंग करेंगे 2 टाइम्स -1, क्योंकि एक साल में अब 2 पीरियड हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा।
तो आर जो है ना, आर अपॉन 2 ये हमारी 6 महीने की रिटर्न है। तो इसमें आर अपॉन 2 का मतलब क्या है, दिस इज ए रिटर्न ऑफ 6 मंथ्स। तो ऐसे यही फार्मूला अप्लाई करके आई जो कि आपकी इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव पर एनम रिटर्न। तो ये अब आपका जो आंसर आया वाई पी एम, ये 6 महीने का आया, तो इसको यहाँ पुट कर दो, इसका मतलब आपकी वाई पी एम आ जाएगी पर एनम। तो 1 प्लस 7.368% परसेंट है, तो 100 से डिवाइड किया, पावर बनाई 2 माइनस 1। तो ये थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा जब आपका कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली। ठीक है, तो अब सोल्व कीजिए। 100 डिवाइड करके बन गया 1.07368 स्क्वायर माइनस 1। तो 1.07368 स्क्वायर माइनस 1, तो दिस इज कमिंग 0.1528 इनको 100 कर दो, तो आपकी परसेंटेज आ गई 15.28%। ये आपकी इफेक्टिव रिटर्न है पर एनम। तो इसी क्वेश्चन देखें दूसरे मैथड से, जब आपका इंटरेस्ट जो है, जब आपने अप्लाई करना है इंटरपोलेशन मेथड, इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली मिल रहा है। तो सेकंड ये जो वाई पी एम, इसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसमें देखो P0 का है आपका 90। अब आपको टेबल ड्रॉ करना है। तो 5 साल है, 5 साल ना, डबल पीरियड लेंगे अब हम। पीरियड है 6 महीने का, 1 to 10 पीरियड एंड 10। इनकम होगी आपकी कैश इनफ्लो CIF रुपीज में 6 रुपीज़ और रिडेम्पशन है 100। अब इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले शुरू करना है कूपन डेट से, शुरू कर दो 6% से, पीवी फैक्टर। इसको स्केच पर करेंगे 90 के। अब देखो 6% है, 10 साल का है आपका। सिंगल फैक्टर में आएगा ये एनुटी, सिंगल आ रहा है ये आपका 0.5584 7 इससे आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 7.36 प्लस 55.84 100। तो हमें चाहिए 90। तो आपने करना है, इसको रिड्यूस करने के लिए इसको इंक्रीज कर रखे हैं। लेटेस्ट ट्राई पीवी फैक्टर आए तो 8%, 1 डिवाइडेड बाई 1.08 0.463 6.71। तो 6.71 टाइम्स 6 प्लस 46.3, दिस इज कमिंग 86.56। तो अब आप इसमें इंटरपोलेट कर सकते हैं, 90 के इक्वल करना है आपने। ठीक है, तो देखो अब आपकी वाई पी एम आ जाएगी। ये भी वाई पी एम आपकी 6 महीने की आएगी। तो बच्ची लो रेट है 6% प्लस प्रेजेंट वैल्यू है 6 है आपकी 100। हमें 90 चाहिए पी, नीचे डिफरेंस आएगा प्रेजेंट वैल्यू 100 माइनस 86.56, डिफरेंस है रेट में 8 माइनस 6, दिस इज 10 इंटू 2 20 अपॉन एंड डेनोमिनेटर 100 माइनस 86.56 13.44। दिस इज 20 डिवाइडेड बाई 13.44 प्लस 6 7.488। अब इसको बना देते हैं पर एनम, वही फार्मूला लगा दो, वाई पी एम पर एनम 1 प्लस वाई पी एम फॉर 6 मंथ 0.0748 होल स्क्वायर माइनस 1। ये मैंने कर दिया, ये परसेंटेज में है, डिवाइडेड बाई 100 इंचेस। तो किसी 1.07488 इट्स होल स्क्वायर माइनस 1, जिसे कमिंग 0.1554 इनको कर दीजिए 100, तो आंसर है 15.54%।
ये आपको एग्जैक्ट आंसर रहेगा। पहले आई थिंक हमारा आंसर आ रहा था 15 पॉइंट गेट बाय 28%, पर प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमम हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है, स्लाइट डिफरेंस मिल गया मैक्सिमम में से 0.5% तक का। तो ये हमने 3 की रिकरेंट की, एक फोर्थ रिकरेंट भी देख लेते हैं। तो उसका नाम है यील्ड टू कॉल, फोर्थ रिकरेंट। ये अप्लाई होती है कॉलेबल डिबेंचर में, इसको कहते हैं YTC, यील्ड टू कॉल। तो यील्ड टू कॉल में भी आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। इसका पहले टाइम स्केल देखते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने किया था कॉलेबल डिबेंचर, तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें आपको ये डाटा मिलता है, 0 टाइम पीरियड है, फेस वैल्यू है, परचेज प्राइस है, एनुअल इनकम चल रही है आपकी। कंपनी मेच्योरिटी से पहले इसको कॉल कर लेती है डिबेंचर को, उसको कहते हैं एम था हमारा कॉल पीरियड, और लाइफ थी इसकी एन, और एनुअल इनकम चल रही है। तो यहाँ आपको मिल जाएगी रिडेम्पशन वैल्यू प्लस मिलेगी कॉल पेनल्टी। तो उसका भी मैसेज वही है, समझो लाइफ आपकी ना चेंज होगी, पहले एन ले रहे थे हम YTM में, अब आपने लेनी है एम। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या फार्मूला बनेगा YTC का, एनुअल इनकम मिल रही है, रिडेम्पशन मिलेगी, प्लस कॉल पेनल्टी भी आप ले लो। अब कॉल पेनल्टी ये भी आपकी इनकम है, माइनस कर दो P0 अपॉन करके लाइफ रहेगी आपकी एम, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये भी यही है R प्लस कॉल पेनल्टी प्लस P0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ इनकम। इसका मतलब है R की वैल्यू बस चेंज करके हमने, उसमें पेनल्टी भी ऐड हो गई और पीरियड चेंज हो गए एम, फार्मूला अदरवाइज सेम है। अब फिजिकली अब अप्लाई करके हूँ प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसका नाम है इंटरपोलेशन मेथड। उसमें भी आपको जब टेबल ड्रॉ करना है, वहाँ पर जब आप ईयर लोगे तो हम लेंगे 1 to M और एक लास्ट ईयर जाएगा M। अब कैश इनफ्लो में क्या क्या लेना है अपने, एनुअल इनकम और लास्ट में की रिडेम्पशन प्लस कॉल पेनल्टी। पीवी फैक्टर वैसे ही चलेगा, पीवी फैक्टर एट लो रेट एंड पीवी फैक्टर एट हाई रेट, उससे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। उनमें करके इंटरप्लेट, आंसर फार्मूला सेम है, बस नाम चेंज हो गया YTC, दैट इज लो रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट माइनस P0 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हाई रेट इंटू हाई माइनस लो। तो किसी अवर YTC, तो ये हमने डिस्कस किए कुछ फार्मूलास यील्ड के ऊपर। तो आप PDF आपने डाउनलोड की है, आप ट्राई भी कर सकते हैं क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोल्व करूँगा। ट्राई क्वेश्चंस, यू कैन ट्राई अप टू 10 क्वेश्चन, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन फिर हम और फर्दर टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।